जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम ग्रुप के माध्यम से भी वो बात घूम रही है और ये खुशखबरी है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि उनके लिए कुछ चीज़ें जो है सकारात्मक निकल के आई है। जी हाँ, इस वीडियो में वही बात करेंगे। और दूसरी बात यह होगी, बहुत सारे अभ्यर्थी का, क्योंकि मैंने कटअप पे वीडियो बनाया तो एक फ़ोन कॉल्स आ रहा है कि सर आपने 50 तक का बताया, क्या जो कट ऑफ है अगर 50 के नीचे नंबर आते हैं तो कैसा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि उसमें दो कंडीशन भी है, तो उस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो सुबह वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की गई कटअप को लेकर, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने बताया नहीं आपको, वही चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, अतुल सर का जो ट्वीट आया, या फिर उस ट्वीट को पेपर ने भी अपनी हेडलाइन बनाकर चीज़ों को बताया कि जो है अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, 75% सीटों के अनुरूप अभ्यर्थी नहीं होते हैं तो कटअप का लेवल जो है वो भी डाउन हो जाएगा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये ट्वीट के माध्यम से भी सर ने बताया है कि जो है कटअप का लेवल डाउन होने की पूरी संभावना होगी। वो कब, उसका कंडीशन यही है कि अभ्यर्थी जो है जो कटअप का क्राइटेरिया है उसके अनुसार कम क्वालिफाई होते हैं, तो उस स्थिति में कटअप का क्राइटेरिया बदल के, यानी कि जो आप देख रहे होंगे जो रेशियो डाला गया है 40% का, 36.5% का, 32% का, वो सारे रेशियो बदल के और कम होने के चांसेस हो जाएंगे। वैसे में एक फ़ायदा सभी अभ्यर्थियों को होगा जिनका नंबर 45 और 50 के बीच में आ रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो भी मेरिट लिस्ट में आना चालू हो जाएंगे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ये पता कैसे लगेगा कि कटअप जो है इतना कम जाएगा। तो कटअप जो है इतना कम जाने के लिए हम लोग को वेट करना होगा। वो वेट क्या है? वो वेट यही है कि आंसर की जब तक नहीं आता, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कटअप का लेवल जो है और भी डाउन होगा क्या। जी हाँ, पहले जो मानक तय करके बताया गया है उसके अनुरूप तो बहुत सारे अभ्यर्थी आ रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है उसके अनुरूप भी नहीं आ रहे हैं, उनका 1-2 नंबर से इधर उधर हो रहा है। तो उनको अगर कटअप का लेवल आंसर की के हिसाब से पूर्ण नहीं कर पाता है तो समझिए कि वो लेवल जो है डाउन होगा। और वैसे भी अभ्यर्थी पूरी तरह से इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे जिनका जो है कटअप थोड़ा कम है, जो संशय में बने हुए हैं, क्योंकि पेपर इतना हार्ड था। आप लोगों ने पढ़ा दरिया, पर्वत, पठार, द्वीप, दर्रा, हाँ, खिलजी, मुगल, हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह जफर, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जो है एंशिएंट हिस्ट्री में भी हर्यक, शिशुनाग और कौन कौन से वंश, बौद्ध और क्या बोलते हैं महावीर, गुप्त वंश, सब सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ दिया। लेकिन आया पेपर में कुछ भी नहीं, 2-4 सवालें ही वहाँ से आए, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब पेपर जो है आशा के बिल्कुल विपरीत हुआ है। तो ये चीज़ बीपीएससी को भी मालूम है कि जो है अभ्यर्थियों को हमने क्या पूछा है और पढ़ने के लिए क्या सलाह दिया था। तो उस स्थिति में ये जाहिर सी बात है कि कटअप का लेवल जो होगा थोड़ा नीचे ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर 1-2 नंबर से जिन अभ्यर्थियों का कम या ज़्यादा हो रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कटअप का लेवल जो है एक बार और संशोधित किए जाने के लगभग 90% चांस है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक अपडेट जो है ग्रुप के माध्यम से घूम रहा था, एक जो है ये बना के, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक इमेज बना के उसमें ये बताया गया था कि जो है असम में प्राइमरी में बीएड को शामिल करने की बात हुई है और बीएड को वहाँ पे मान्यता दी जा रही है। तो देखिए, प्राइमरी में तो बात जहाँ तक है वो बिल्कुल सही बात है कि प्राइमरी में चांस दिए जा रहे हैं, 6 to 8 में दिए जा रहे हैं, यानी कि
अपर प्राइमरी में दिए जा रहे हैं, लोअर प्राइमरी में नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये भ्रामक खबर थोड़ा कॉपी पेस्ट करके उसको बढ़ा चढ़ा के बना के ग्रुपों के माध्यम से बताया जा रहा था कि प्राइमरी में मौका, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग चाहेंगे इस चीज़ को कि आपको भड़काया जाए, आपको आंदोलन, दंगा, केस के नाम पर कुछ जो है मनी उगाही करने का प्रयास किया जाएगा। इस भ्रामक चीज़ों से आप लोग सावधान रहें। अभ्यर्थियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार और बताया कि 6 to 8 के लिए बिहार गवर्नमेंट भी विचाराधीन है। जल्द ही इस पर अपडेट आएगा कि 6 to 8 में बीएड को शामिल किया जाएगा या फिर वैकेंसी दी जाएगी। इस बात की जानकारी ऑलरेडी चल रही है। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि बीएड को अपर प्राइमरी में बिहार सरकार भी करने की कोशिश करेगी और कर भी सकती है। तो ये इसलिए प्रत्याशित अब हो रहा है कि असम में आप अगर देखें तो बीएड के चांस मिला, लेकिन अपर प्राइमरी में, तो प्राइमरी में कहीं से बीएड को शामिल कोई कर ही नहीं सकता। उसका रीज़न है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के विपरीत किसी में जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट और कंटेम्प्ट का मामला हो जाएगा तो वहाँ की सरकार जो है बंद बक्से में चली जाएगी। चाहे जिस राज्य से इस चीज़ की कहते हैं, इसका मंशा भी व्यक्त करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि न्यायालय का अवमानना बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसे में इन सभी जो भ्रामक चीज़ें जो आपके साथ निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कहीं कहीं ग्रुपों के माध्यम से कि जो है आप हमारे साथ आए और चले, हम लोग बात करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। बीएड अभ्यर्थियों को, जो मासूम अभ्यर्थी जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश अफवाह के माध्यम से किया जा रहा है। उससे बिल्कुल बचे, क्योंकि प्राइमरी में 1 to 5 में मौका मिलना आसान नहीं है। 6 to 8 में मिलेगा, ये सभी जानते हैं, और मिलेगा ही, एकदम ये 100% है कि मिलेगा। चाहे इसके लिए स्पेशल वैकेंसीज आए, चाहे यही इसी बहाली में जो अभी चल रही है, इसमें एक बार फिर से बीएड के लिए आवेदन का मौका दिया जाए, ये संभव है। में बड़ा प्रश्न ये भी है कि बीएड जो है क्या 1 to 5 में शामिल होगा। तो ये सवाल का सीधा यही जवाब है कि 1 to 5 में नहीं, 6 to 8 में बीएड शामिल होगा। ये बिल्कुल तय बात है। अगर किसी के माध्यम से यह बताया जाता है कि प्राइमरी में बीएड को शामिल किया जा सकता है, तो ये सरासर समझिए गलत बात होगी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो जजमेंट आया है वो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप लोग जब भी किसी ग्रुप में इस प्रकार की खबर को देखें तो उसकी अच्छी तरह से पड़ताल करें कि क्या ये बात किस हद तक सही है, उसके बाद ही शेयर करें। क्योंकि ऑलरेडी एक और गाइडलाइन आ चुका है कि भ्रामक खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट जो है कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है, और वैसे लोगों को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई भी कर सकता है। ये तय कर दिया है। इसलिए ऐसे खबर से आप सभी बिल्कुल बचें। पहले उस खबर की पूरी तरीके से पड़ताल करें। आगे आप लोग बहुत ही समझदार हैं, क्योंकि सभी आप भविष्य के शिक्षक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।